अभी हम चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये एमसीक्यूज़ को देख लें। एमसीक्यूज़ के मैंने जो है ना वो मार्क कर दिए हैं। अब इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। अब आपने ये 3.1 में भी किया, आपने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसमें भी आपने ये जो है वो सेट बिल्डर नोटेशंस को टेबुलर फॉर्म में शिफ्ट किया था। इसका पार्ट 1 कर लेते हैं। अच्छा जी, तो पार्ट 1 में हमें उसने जो सेट दिया हुआ है वो है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब हमें जो इस सेट में जो नंबर्स होंगे वो 2n की फॉर्म में होंगे। यहाँ पर n होल नंबर है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरो पुट करेंगे n की जगह। तो 2 ज़ीरो टाइम्स ज़ीरो तो ज़ीरो आ जाएगा। फिर 1 पुट करेंगे, 2 1 टाइम्स 2। फिर 2 पुट करेंगे, 2 2 टाइम्स 4 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसी तरह ये चलते जाएंगे क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है, उसने तमाम होल नंबर्स का बोला हुआ है। तो इसका जो टेबुलर सेट होगा वो ये होगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में फंक्शन है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2m+1 एंड m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे और जो वैल्यूज़ मिलती जाएंगी वो हम लिख देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर साइड पे किया हुआ है। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि ये नेचुरल नंबर हैं तो ये 1 से स्टार्ट होंगे, तो m की वैल्यू सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे। तो 2 इंटू 1+1 जो कि इक्वल है 3 के, तो पहला नंबर होगा 3। फिर 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2+1 जो कि 5 के इक्वल है। इसी तरह हम 3 पुट करेंगे तो वो 7 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये इसी तरह हम डॉट लगा देंगे और ये आगे चलता जाएगा। पार्ट नंबर 3 में हमें जो इसने सेट बिल्डर नोटेशन दिया हुआ है उसमें है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 11n एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड n इज़ लेस देन 11। अब यहाँ पर अगेन हमें ये इस फॉर्म के नंबर्स होंगे और n होल नंबर होगा, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर लिमिट उसने बता दी है कि वो 10 तक होंगे। n को हमने 10 तक पुट करना है। तो जब अब यहाँ पर होल नंबर है तो ज़ीरो से स्टार्ट होना है हमने। तो 11 इंटू ज़ीरो, एन की जगह ज़ीरो रखेंगे तो 11 टाइम्स ज़ीरो ज़ीरो। फिर 11 1 टाइम्स 11, 11 2 टाइम्स 11 3 टाइम्स 11 4 टाइम्स। एन की जगह पुट करते जाएंगे 5 टाइम्स, एन की जगह 6 रखेंगे तो 11 6 टाइम्स 7 8 9। फिर लास्ट में 10 टाइम्स 11 10 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ तक हमने स्टॉप कर देना, इसको बंद कर देना। तो ये है इसकी टेबुलर फॉर्म। पार्ट नंबर 4 में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, ई मीन्स इवन नंबर्स एंड, और वो जो इवन नंबर्स होंगे वो उनकी लिमिट उसने बता दी है एक्स ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6 मीन्स दैट 4 और 6 के दरमियान में नंबर्स होने चाहिए और 4 और 6 शामिल नहीं है। अब आपको पता है इवन नंबर्स जो होते हैं वो जो है वो टू के टेबल में जो आ रहे होते हैं नंबर, जैसे कि 2 4 6 8, जो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो वो इवन नंबर्स होते हैं ना। अब 4 और 6 के दरमियान में हमें सिर्फ एक ही नंबर मिलता है, वो है 5। 4 और 6 तो शामिल ही नहीं है, तो 5 तो इवन नंबर ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे नल सेट लिख देंगे, चाहे इस तरह लिख ले चाहे इस तरह लिख ले। फिफ्थ पार्ट में उसने हमें बोला है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओ मीन्स ऑड नंबर्स, ये क्यू नहीं है, ये ओ है। चाहे यहाँ पर देख लें, ये है, ठीक है, ऑड नंबर्स। और लिमिट उसने दी हुई है कि एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 एंड लेस देन 7। इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 5 से बड़ा और 7 से छोटा, 7 शामिल नहीं है, 5 शामिल है। तो अभी आप बताएं कि 5 और 7, 7 से छोटा और 5 और 5 से बड़ा इवन नंबर और नंबर कौन सा होगा? और नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9। तो चूंकि 5 इसमें शामिल है, एक तो 5 होगा, उसके बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 7, 7 तो शामिल ही नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ 5 ही एक नंबर है जो कि और नंबर है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे। सिक्स्थ वाला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मीन्स इन जो है वो रैशनल नंबर्स, ठीक है। क्यू का मतलब रैशनल नंबर्स जो कि पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जाएं। तो और यहाँ पर उसने कंडीशन दी हुई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन है।
तो जब इक्वेशन वाला हमें कोई भी दिया हो तो उसको क्या करते हैं, हम उसको सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, दोनों जानिब स्क्वेयर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि स्क्वेयर रूट वाले जो भी नंबर्स होते हैं, अगर जो है वो इंटीजर आंसर ना हो, जैसा कि ये स्क्वेयर रूट 2 ये सोल्व नहीं ना हो सकता, तो ये जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं स्क्वेयर रूट वाले। तो ये तो रैशनल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। तो इस लेकिन यहाँ पर तो उसने बोला हुआ है कि हमें रैशनल नंबर्स चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये नल सेट होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे, जिसमें उसने सेट दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब आपने रैशनल नंबर में से ऐसे नंबर्स को ढूंढना है जो कि इस कंडीशन पर पूरा उतरते हों, मतलब हम जो भी नंबर लेंगे वो अपने माइनस के इक्वल होना चाहिए। तो अगर देखें तो 1 कभी भी -1 के इक्वल नहीं है, 2 कभी भी -2 के इक्वल नहीं है, ताकि मतलब कोई भी ऐसा नंबर अपने माइनस के इक्वल नहीं है सिवाय एक नंबर के, वो है ज़ीरो। क्योंकि ज़ीरो इक्वल -0, इसके साथ माइनस लगाएं प्लस लगाएं तो ये ज़ीरो ही होगा। तो एक्स इज इक्वल टू -0, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो सेट में सिर्फ एक ज़ीरो ही नंबर होगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें उसने हमें सेट दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स, मतलब एक्स इरेशनल नंबर नहीं होने चाहिए। अच्छा, आपको रियल नंबर्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। रियल नंबर्स की डेफिनेशन है कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर शामिल होते हैं, मतलब रैशनल और इरेशनल का यूनियन। तो रियल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल और इरेशनल को अगर मिलाएं तो वो रियल नंबर्स बनते हैं। अब उसे यहाँ पर उसने कंडीशन में बोला है कि जो भी नंबर्स होंगे वो इरेशनल नहीं होंगे। तो जब इसमें से इरेशनल को कैंसिल कर देंगे रियल नंबर में से, तो बाकी क्या बच जाएंगे, रैशनल नंबर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, रैशनल नंबर्स।